हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं एसएससी सीजीएल एंड सीपीओ मेंस के लिए। हम प्रैक्टिस पीवाईक्यू प्रैक्टिस डे 2 डे 1 डे 3 इस तरीके से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू करेंगे 2024 के पैराजंबल्स होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पैराजंबल होंगे। पैराजंबल की क्लास है जिसे हम सेंटेंस अरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं और पीक्यूआरएस के नाम से भी हम इसे जानते हैं। क्लियर? तो आज है हमारा प्रैक्टिस डे 2। अच्छा, ये 2024 का जितना भी पीक्यूआरएस आया है आप देखिए विद इन अ सेकेंड यू कैन इजीली सॉल्व। बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट करते रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करके रखें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो सभी का मैं स्वागत करता हूं करियर क्रैक हब पर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन बेटा उससे पहले एक चीज और याद रखनी है आपको। जैसे आज हम प्रैक्टिस डे 2 स्टार्ट करेंगे तो इसके पहले क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ प्रैक्टिस डे 1 हो चुका है। इसका मतलब तो यही हुआ प्रैक्टिस डे 1 हो चुका है। तो आप इसे सीरीज में देखें तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको, एक बात और बताना चाहूंगा, आप अगर करियर क्रैक हब के थंबनेल में जाते हैं तो वहां पर फ्री कोर्स है एसएससी जीडी के लिए जो 2025 में पेपर होने वाला है, उसके लिए फ्री कोर्स है। 2025 में पेपर होने वाला है। और सीपीओ मेंस और सीजीएल मेंस इसका थंबनेल इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो एक प्लेलिस्ट मिलेगा एसएससी जीडी का 2025 के लिए, उसमें सारी वीडियोस फ्री हैं, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश और हिंदी का भी फ्री है, क्योंकि वहां ऑप्शन होता है ना, आप हिंदी करना चाहते हैं या इंग्लिश करना चाहते हैं। और अगर हम बात करें सीपीओ मेंस और सीजीएल मेंस की तो वहां पर भी ये वीडियोस फ्री है। सीपीओ के अंदर तो सिर्फ इंग्लिश आती है और सीजीएल मेंस की बात करें तो उसमें सभी का जो सब्जेक्ट है वो प्लेलिस्ट में जाकर आप फ्री देख सकते हैं। एक और आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वो प्लेलिस्ट है आपकी, मैं यहां लिख देता हूं, एसएससी सीजीएल का प्लेलिस्ट है। उसका भी फ्री कोर्स है जो 0 लेवल से डे 1 से हमारे यहां फ्री पड़ा हुआ है, डे 1 से। तो वहां पर जाकर आप फ्री कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू कर दें। यहां पर जरा आप पढ़ पाइए तो यहां देखिए आप पढ़ सकते हैं प्रैक्टिस डे 2 2024 का जो पेपर है उसमें हम पैराजंबल सॉल्व करेंगे। एक धमाकेदार ट्रिक होगी जिसे हम सेंटेंस अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं, पीक्यूआरएस के नाम से भी जानते हैं। एसएससी सीजीएल सीपीओ प्रीवियस क्वेश्चन 2024 के हैं। चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट अप्रोच क्या है, पहली अप्रोच क्या है। इफ यू वांट टू सॉल्व द पीक्यूआरएस, इफ यू वांट टू सॉल्व सेंटेंस अरेंजमेंट, तो फर्स्ट अप्रोच क्या होगी, पहली अप्रोच कहां देखना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है यू हैव टू सी द, सबसे पहले आपको देखना है, यू हैव टू सी, आपको देखना है कौन सा सेंटेंस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब होता है जिसे दूसरे सेंटेंस से कोई मतलब नहीं होता, उसे हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं आपसे, यहां समझिएगा, हु इज इंटेलिजेंट, अगर मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं हु इज इंटेलिजेंट, तो इस सेंटेंस को पढ़कर मुझे ऐसा फील हुआ कौन इंटेलिजेंट, तो इसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ रही है ना, तो यहां पर दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ रही है। तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब होता है जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत ना पड़े। जैसे मैंने बोला यू आर अ बॉय, यू आर अ बॉय, तो मैंने ये बोला आप लड़के हो और ये बात खत्म हो गई, इसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है। ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है। अगर आप बोलते हु इज इंटेलिजेंट तो इसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन है हु इज इंटेलिजेंट, आप बोलोगे कौन इंटेलिजेंट, तो एक इसमें सेंटेंस और जुड़ना चाहिए, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जब मैं बोलूंगा यू आर आ बॉय, यू आर आ गर्ल, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, क्योंकि इसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां आइडिया कंप्लीट हो गया। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, देखो यहां पर लिखा है, सबसे पहले आपको चेक करना है इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। दूसरे नंबर पे आपको चेक करना है यू हैव टू सी द नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन आप समझते हैं किसी का नाम होगा,
नाउन का मतलब किसी का नेम, और प्रोनाउन का मतलब आप समझते हैं, जैसे मैं राम लिखता हूं, थोड़ा सा मैं इसे यहां से हटा देता हूं इसे। अगर मैं यहां पर, यहां देखिए, अगर मैं यहां पर राम लिखता हूं तो ये एक नाउन है, और यहां पर मैं ही यूज करता हूं तो ये एक प्रोनाउन है। अगर मान लीजिए सेंटेंस में आपको यहां पर मान लीजिए किसी लाइन में दे मिलता है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं इसके पहले जो भी वर्ड होगा वो सिंगुलर फॉर्म में तो नहीं होगा, क्योंकि दे प्लूरल है, इसके पहले जो भी नाउन होगा वो प्लूरल होगा। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपको पहले तो देखना है इंडिपेंडेंट सेंटेंस, और ये मेरी फर्स्ट अप्रोच है, ऐसी मैं आपको 10 से 12 अप्रोच कराऊंगा। और दूसरे नंबर पे देखना है नाउन एंड प्रोनाउन। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन से पहले थोड़ा यहां देखिए, इसे हम प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। नाउन को, जैसे राम, राम के लिए, अच्छा कॉमन नाउन इधर लिखा है मैंने, प्रॉपर नाउन पहले आता है, कॉमन नाउन बाद में आता है। फिर सुनिए, प्रॉपर नाउन पहले आता है, कॉमन नाउन बाद में आता है। तो राम पहले आएगा, बॉय बाद में आएगा। अच्छा, और दूसरे मेथड से सीख लीजिए, राम के लिए ही आता है, सीता के लिए शी आता है। ये बात आप पहले से जानते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अप्लाई कैसे करना है। आप बहुत इजीली जानते हो कि राम के लिए ही आता है, सीता के लिए शी आता है, बॉयज के लिए दे का यूज होगा। और पेन, सुनिए, अगर कहीं ऐसे लिखा मिल जाए आपको दिस पेन या दिस कार, इसका मतलब पेन और कार की बात इसके पहले वाले सेंटेंस में हो चुकी है, तभी तो आप बोलोगे दिस पेन दिस कार। तो यहां पर कहीं ना कहीं कार का डिस्कशन हुआ होगा, कहीं ना कहीं पेन का डिस्कशन हुआ, तभी तो आपने बोला दिस। तो आप समझिए दिस पेन तभी आ सकता है जब पेन का पहले कोई डिस्कशन हुआ होगा। अगर मैं ये बोलूं दीज बॉयज, इसका मतलब हुआ बॉयज की पहले बात हो चुकी है। तो कुछ ऐसी अप्रोच है आप जानते पहले से हो, लेकिन ये नहीं पता हाउ टू अप्लाई, इनको अप्लाई कैसे करना है। तो उसी के लिए 2024 के जो पुराने क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूं, लेकिन उससे पहले 2 सेंटेंस अलग से सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, 2 से 3 सेंटेंस। चलिए सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है जहां पर 1 होता है बेटा, 1 ये पहली लाइन होती है, और जहां पर 6 होता है दिस इज द लास्ट लाइन। 1 हमारी पहली लाइन है, 6 हमारी लास्ट लाइन है। और एग्जामिनर ने इतनी सहूलियत हमारे साथ की है कि शुरू कहां से होगा 1 से, और खत्म कहां पे होगा ये 6 पर, और बिखरा हुआ कौन है PQRS। यू हैव टू मेक द मीनिंगफुल पैसेज, आपको एक मीनिंगफुल पैसेज तैयार करना है। तो बड़ी स्पीड से इसे पढ़ जाइए। इट वॉज 9 o'clock in the evening and Sohan was reading. At first he thought nothing of it. The walls were a moving mass of big ants. Suddenly he heard faint noises. When he went to his bedroom later, however, he was shocked by what he saw, जो उसने देखा। और लास्ट लाइन है दे कवर्ड एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ कवर कर लिया था। द बुकेश, द सेल्फ्स, द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। अब एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो कहीं ना कहीं नाउन और प्रोनाउन का यूज होता है। अब ध्यान से देखिए, मुझे यहां पर सोहन का यूज दिख रहा है, सोहन एक प्रॉपर नाउन है और ये नाम है, और मुझे यहां पर ही दिख रहा है। तो एक बात तो मुझे लग रहा है कि ही तो यहां पर भी है और ही यहां पर भी है, लेकिन ये चेक करना है, कंफर्म हो गया कि अगर सोहन की बात हुई है तो जस्ट आफ्टर वी नीड प्रोनाउन की भी बात हो रही है। तो ये हमारा नाउन हो गया, सोहन इज द नाउन। लेकिन जब ही की बात करें तो ये प्रोनाउन हो गया, सॉरी इसे कट कर देते हैं, प्रोनाउन हो गया। तो एक बात समझ आती है कि पेयर बनाने में हमें आसानी हो रही है, सोहन के लिए ही का यूज हुआ है। तो आप समझिए, अगर मैं ऐसे पढ़ूं, इट वॉज 9 o'clock, 9 बजे का समय था, इन द इवनिंग, शाम में, एंड सोहन वॉज रीडिंग, सोहन पढ़ रहा था, सडनली ही हियर्ड, उसने सुना, अचानक से उसने सुना। या ऐसे बोले व्हेन ही वेंट, ये तो मीनिंगफुल नहीं है। या ऐसे बोले एट फर्स्ट थॉट, ये भी मीनिंगफुल नहीं है। तो सडनली ही हियर्ड, अचानक से उसने सुना। तो एक मुझे पेयर मिल रहा है कि 1 के बाद आर का यूज होगा, एक पेयर मिल गया, 1 के बाद आर का यूज होगा। अब मैंने जस्ट टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया
1 पहले से फर्स्ट लाइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, R से शुरुआत करनी है हमें। अब R से स्टार्टिंग ऑप्शन कौन सा है, यू आर लकी देयर इज ओनली 1 ऑप्शन ओवर हेयर, R से स्टार्टिंग C ऑप्शन है, C आंसर होगा। अब समझिए, अब कहोगे सर माइंड में एक बात चल रही होगी, सर एक जैसे ऑप्शन मिल गए तो अभी ये फर्स्ट अप्रोच है, इसके बाद सेकंड अप्रोच, थर्ड अप्रोच, ये पूरी अप्रोच करा दूंगा। यू कैन इजीली सॉल्व विद इन 5 सेकंड, 10 सेकंड, मैक्सिमम 15 सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे PQRS। बस याद रखें, मेरी डे 1 से वीडियो देखने का ही बेनिफिट मिलेगा। आप प्रैक्टिस डे 1 देखें, उसके बाद प्रैक्टिस डे 2 जो हम आज करा रहे हैं, फिर 3, 4, 5 अगर सीरीज में देखेंगे तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से। क्लियर? तो इसका आंसर C हो जाएगा। इसको मैंने इलेबोरेट भी किया है, देखिए सोहन के लिए ही यहां से जोड़ दिया मैंने। अच्छा, एक चीज और मिली थी मुझे, जो दे का यूज हुआ है, मैंने आपको बताया अगर कहीं दे का यूज होता है तो उसके पहले कोई प्लूरल नाउन होगा। तो आप चेक कीजिए, अगर दे का यूज हुआ है तो ऐसी कौन सी लाइन है जिसमें प्लूरल नाउन है, तो आंट्स लिखा है, ANTS, तो ये प्लूरल नाउन हो गया ना। तो प्लूरल नाउन है, इसी के लिए दे का यूज हुआ है। तो वन थिंग इज क्लियर, एक पेयर और बनता है, ये Q के अंदर है, तो Q + 6 होना चाहिए। अब 6 तो लास्ट लाइन है, तो Q से एंड होना चाहिए, तो Q से एंड भी था वो ऑप्शन, और R से स्टार्टिंग भी था, तो C आंसर हो गया। तो जितने भी प्रोनाउन मिले इनको अप्रोच में लगाते चलो। समझ आ रहा है? अगर प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल फॉर्म में प्रोनाउन है, तो उसके पहले जो नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल ही होगा। अगर मान लीजिए यहां पर ही होता तो इसके पहले सिंगुलर ही होगा ना नाउन। तो बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है, गुरु इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इट वॉज अबाउट स्ट्रेंज बीइंग कॉल्ड कुनुस who live in holes in the ground. The book is very popular now. 30 years ago he wrote a strange novel called Queen of the Mars. He is also a famous writer. In a recent interview on television, Professor Guru talked about the novel. ये सेंटेंस है, तो कहीं ना कहीं प्रोनाउन होगा, कहीं ना कहीं नाउन होगा, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। अगर यहां गुरु का यूज हुआ है और मुझे प्रोनाउन ही दिख रहा है बेटा, एक तो पेयर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 1 + S होगा। 1 तो पहली लाइन है, इसका मतलब S से स्टार्टिंग होना चाहिए। S से क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग होना चाहिए। और S से स्टार्टिंग, अभी एक एक ऑप्शन वाले हैं, जब एक साथ आएंगे सभी ऑप्शन तो दिक्कत होगी। S से स्टार्टिंग एक ही ऑप्शन है, C इज द करेक्ट आंसर। C आंसर हो गया हमारा। डन। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। बहुत ही आसानी से कर रहे हो। नाउन प्रोनाउन के बिना पैरा जंबल नहीं आते किसी भी एग्जाम में, 100% आते हैं। आइए, इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया है, गुरु यहां पर है तो यहां ही, मतलब एक पेयर आप जब नोट्स बनाएं तो ध्यान रखें 1 + S को जोड़ दिया है, तो आंसर C हो जाएगा। S से स्टार्ट होगा, ये वाला आंसर है। चलिए, अब क्वेश्चन है, राम इज अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, द होप ऑफ मिलियंस ऑफ कैंसर पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स rest on his research, but of late he has become a drug addict. He is doing research in cancer. He has already done very useful work in this field and it's hopeful of finding a solution to this disease. This addiction has been increasing day by day. बढ़ रही है day by day, दिन पर दिन बढ़ रही है, and has started affecting his work. अब बनाइए इसका क्या आंसर होगा। तो मुझे बहुत सारी चीजें दिखती हैं यहां से। अभी आई जस्ट टोल्ड यू, अगर मैंने बताया कहीं दिस का यूज हुआ है, मान लीजिए दिस कार, तो इसके पहले कार की बात हो चुकी है, तभी तो आप बोलोगे दिस कार। अभी मैंने आपको बताया। तो मुझे एक चीज दिख रहा है यहां पर, दिस एडिक्शन, इसका मतलब एडिक्ट की बात यहां पर हुई। तो अगर मैं जोड़ूं तो यहां पर Q पहले आएगा और Q के बाद 6 होना चाहिए। अब 6 तो पहली लाइन है, इसका मतलब Q से एंड होना चाहिए। तो एक चीज मुझे मिल गया, मैं यहां पर ऐसे टिक कर लेता हूं, Q से एंड होना चाहिए। ये कलर चेंज कर ले क्या, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक मुझे मिल गया, Q से एंड होना चाहिए। अब Q से एंड मैं इसे रफ कर देता हूं ताकि आप नोट्स बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो।
तो यहां पर देखिए Q से एंड होना चाहिए, तो एक चीज मिल गया। अब Q से एंड कितने ऑप्शन है, एक तो ये है और एक ये है, बाकी ऑप्शन बाद में देखेंगे। एक चीज और मुझे दिखता है, राम का यूज यहां पर हुआ है। अगर है राम का यूज हुआ है तो ही काफी जगह दिख रहा है मुझे, एक यहां पर और एक यहां पर। पढ़ के देखिए, राम इज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, ही इज डूइंग रिसर्च इन कैंसर, और ही हैज ऑलरेडी डन, ये तो फिट नहीं हो रहा, आर फिट हो रहा है। तो एक चीज और मिल गया मुझे, 1 + R, तो 1 तो पहली लाइन है, इसका मतलब R से स्टार्टिंग चाहिए। अब दो चीजें हैं, एक ये है Q से एंडिंग चाहिए, R से स्टार्टिंग चाहिए। किस ऑप्शन में, Q से एंडिंग R से स्टार्टिंग नहीं है, Q से एंडिंग R से स्टार्टिंग है, ए आंसर होगा बेटा। इसे यहां पर देख लीजिए, राम को जोड़ा है मैंने इस वाले ही के साथ, इस वाले ही के साथ नहीं जोड़ा, और इस एडिक्ट को मैंने ऐड किया है दिस एडिक्शन, तो ए आंसर होगा। मैंने यहां पर इसको लिख भी दिया है आंसर ए, ताकि आप जब नोट्स बनाएं तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बेटा देखिए, विदाउट नोट्स यू कैन डू नथिंग, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नोट्स बनाना बहुत एसेंशियल है, और नोट्स जब भी बनाए डे 1 से बनाएं, ये डे 2 चल रहा है, तभी मजा आएगा पढ़ने में। आ जाइए, अब बात करते हैं पैराजंबल। बहुत देर हो गया सर, आपने थंबनेल तो लगाया था 2024 के पेपर में से कराओगे, और आप तो नहीं करा रहे हो, तो आ जाइए, इंतजार नहीं करना है। एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है ये, और ये अभी रिसेंटली आपके पेपर में पूछा है। मैंने दो बातें बताई, पहले इंडिपेंडेंट सेंटेंस देखिए, फिर नाउन प्रोनाउन चेक कर लीजिए, अभी तो यही अप्रोच चलेगी। तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत ना पड़े। अगर मैं ऐसे पढ़ूं, ही रिमेंबर्ड हर एज शी वंस वॉज एन ईगर ग्लोइंग गर्ल, he had not seen her for nearly 13 years. Mr. Satterwhite went to meet her and now he saw a frozen lady. कोई बात नहीं सर, मुझे एक चीज है, अगर मैं ही से शुरू करता हूं तो ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसके ही तब आएगा इसके पहले कोई नाम होगा, यहां से शुरू नहीं होगा, बी से स्टार्ट नहीं होगा, ही है, एंड से बिल्कुल शुरू नहीं होगा, क्योंकि एंड जब बोला आपने ऐसे बोला और एंड, तो इसके पहले एक सेंटेंस और होगा। तो अब बचा कौन, सी से स्टार्ट होगा। एक बात तो क्लियर होगी, शुरू कहां से होगा, सी से, और मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ऐसी कंडीशन में आप इसे पढ़कर देख ले क्या मीनिंगफुल है, आप पढ़कर देख लीजिए। वेंट टू मीट हर, और सी के बाद बी है, ही हैड नॉट सीन हर फॉर नियरली 13 ईयर्स। उसके बाद है ए, ही रिमेंबर्ड हर एज शी वंस वॉज एन ईगर ग्लोइंग गर्ल, और एंड नाउ ही सॉ अ फ्रोजन लेडी। मीनिंगफुल है, टिक करके चले आओ, आंसर हो गया। तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस देखना है जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत ना पड़े। आइए, मैंने इसको एलैबोरेट किया है। अब यहां पर देखिए, फर्स्ट लाइन कौन सी बनेगी, आंसर बी होगा। देखिए मैंने आपको बी आंसर बताया, एक बार चेक कर लीजिए, बी है, ठीक है, आंसर बी होगा। फर्स्ट लाइन हमारी सी होगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। अच्छा, पेयर भी बना सकते हैं सी प्लस बी का, कैसे, मिस्टर सेटरवेट नाउन हो गया और ही प्रोनाउन हो गया, तो एक पेयर भी बन सकता है सी प्लस बी का। यहां पर फिर देख लीजिए, सी के बाद बी का एक पेयर भी बनता है। तो दो चीजें हैं, सी से तो स्टार्ट होगा ये, और सी के बाद बी का पेयर बन रहा है। ये कलर कैसे हो गया, सी प्लस बी का एक पेयर भी बन रहा है, तो ये पेयर हो गया। फिर भी आंसर क्या निकल के आ रहा है बेटा, फिर भी आंसर हमारा बी निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे ये क्वेश्चन है 2024 में पूछा है, एसएससी सीजीएल 2024 का पैराजंबल है, अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है। पहला काम है इंडिपेंडेंट सेंटेंस को देखना जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है। आप सोचिए, इतनी मेहनत से 2024 का पेपर लेके आया हूं, सॉल्व करा रहा हूं पैराजंबल, और ये सीरीज चलती रहेगी। अब मेंस वाले ध्यान रखें, एसएससी सीपीओ मेंस, एसएससी सीजीएल मेंस में ये सीरीज चलती रहेगी। बस डे 1 2 3 ऐसे ध्यान रखें और नोट्स बनाते चलें प्रॉपर वे में, ठीक है। इसमें देखिए इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा है, अगर मैं बोलूं एंड, एंड से इंडिपेंडेंट नहीं होगा। एंड तब कब आता है बेटा, एंड तब आता है जब इसके पहले कोई बात हो चुकी है, तभी तो एंड बोलोगे। आ सिग्निफिकेंट, ये तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, इसके पहले भी कुछ होगा। दैट रिकमेंस्ड,
सॉरी, दैट कमेंस्ड। अब किसको कमेंट किया, इसके पहले भी कोई सेंटेंस पढ़ा होगा, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है। अब मुझे एक ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस दिख रहा है, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डिनोट्स, दिखाता है, किसको दिखाता है, ऐसे तो बोलेंगे नहीं, एंड कंटिन्यू, दिखाता है, डिनोट्स करता है अ सिग्निफिकेंट पीरियड। पेयर मिल गया, ए प्लस सी कंफर्म पेयर हो गया। ऑप्शन देख लो, ए प्लस सी यहां पर भी नहीं है, ए प्लस सी इधर है, इधर भी नहीं है, ए प्लस सी इधर, एक ही ऑप्शन है, ए प्लस सी, बी ऑप्शन है, बी आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे भी पढ़कर देख सकते हो, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डिनोट्स, डिनोट का मतलब है दिखाना, किसको दिखाता है, अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। शायद समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से आपको। इंडिपेंडेंट सेंटेंस देखना है, उसके बाद नाउन प्रोनाउन, लेकिन नाउन प्रोनाउन देखने का मौका ही नहीं मिला, आंसर मिल गया बी। अब इसको मैंने यहां पर आंसर बी लिखा है ताकि आप नोट्स बनाएं। फर्स्ट लाइन है इंडिपेंडेंट सेंटेंस, जिसमें ए से शुरुआत होगी, और डी बी का ऑप्शन भी बनता है। मैं एक बार चेक करा देता हूं डी बी का कैसे ऑप्शन है। यहां है 18 और यहां पर है 19, तो पहले कौन सा आएगा, 18th सेंचुरी, उसके बाद आएगी 19th सेंचुरी। तो एक पेयर और बन रहा है कि पहले डी आएगा और फिर क्या आएगा, बी। तो एक पेयर और बन गया, डी प्लस बी, पहले 18 आता है फिर 19 आता है, तो डी प्लस बी इसमें है, और ए से ए प्लस सी भी है, तब भी यही आंसर है। तो कुछ कुछ लॉजिक्स होते हैं, इनको थोड़ा पकड़ना सीखिए। पैराजंबल नॉट अ इंग्लिश, इसे आप रीजनिंग कह सकते हैं, बस इसकी प्रैक्टिस मस्ट है, ये बात याद रखें। ये क्वेश्चन भी 2024 में पूछा है। आ जाइए, मैंने आप जब नोट्स बनाएंगे तो यहां से बना सकते हैं, आंसर बी होगा। फर्स्ट लाइन ए है और पेयर कैसे बन रहा है, पहले 18 आएगा, 18th सेंचुरी, फिर 19th सेंचुरी, तो डी प्लस बी का पेयर हो गया, ए से स्टार्ट होगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2024 का, अभी जो पेपर हुआ है। पहले सर्च करना है इंडिपेंडेंट सेंटेंस, बताया ना मैंने अभी, इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब है जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत ना पड़े। देखिए ध्यान से, अगर मैं बोलूं इट रेगुलेट्स, किसको रेगुलेट कर रहे हो, इसके पहले कुछ बात तो हुई है, तो ये स्टार्टिंग नहीं है, यहां से शुरू नहीं कर सकते हम। इट ओनली रिक्वायर्स, इसको जरूरत है सिर्फ, यहां से भी स्टार्टिंग नहीं होगी। द फिजिकल बेनिफिट्स देख लेंगे, चारों ऑप्शन पढ़े बिना कभी भी डिसीजन मत लेना, यह बात याद रखिएगा। इट रेगुलेट्स, किसको रेगुलेट कर रहा है, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है। अब ये देखो पढ़ के, द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा कैन बी इंजॉयड फॉर अ लाइफ टाइम विदाउट रिस्क और इंजरी। सेंटेंस की शुरुआत कंफर्म होगी, सी से होगी, और यू आर लकी, आप अगर 2024 के पेपर में बैठे थे तो ये पेपर में आया था, आप जल्दी से टिक कर सकते थे सी का, देयर इज ओनली वन ऑप्शन ओवर हियर, यू आर लकी, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान है। तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस सर्च करना बहुत जरूरी है, ये बात याद रखें। इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब है जो स्वतंत्र सेंटेंस है, उसके पहले किसी की जरूरत ना पड़े, उसे इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो एक ही ऑप्शन था, अब मैंने यहां पर आंसर बी यहां पर कर दिया है, फर्स्ट लाइन हमारी सी होगी जो कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। अब देख लेते हैं, आंसर बी है, इसे ध्यान रखिएगा, सी से स्टार्ट होगा, यह बात याद रखें। इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब है उसके पहले कोई बात नहीं चली है तो वो इंडिपेंडेंट हो गया, समझ आया। चलिए आ जाइए, पैराजंबल एसएससी सीजीएल 2024 का पेपर ही है ये, वहीं से पैराजंबल कर रहे हैं। सबसे पहले अब इंडिपेंडेंट भी ढूंढ सकते हैं, अगर इंडिपेंडेंट आप सर्च नहीं कर पा रहे तो दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, नाउन प्रोनाउन सर्च कर लीजिए। दूर से दिख रहा है हर स्पेक्टिकल्स, अब हर किसी लेडी के लिए आया है, तो यहां पर क्या है, द ग्रैंड मदर, तो एक पेयर बन गया, बी प्लस ई तो होगा। अब बी प्लस ई किस ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें है और इसमें भी है। अब बी प्लस ई इसमें नहीं है तो ए को कट कर देते हैं, ये आंसर नहीं होगा। एक बार पढ़ लेते हैं, द ग्रैंड मदर कुड नॉट फाइंड हर स्पेक्टिकल्स बिकॉज शी हैड प्लेस्ड देम ऑन हर हेड, ये होना चाहिए, मतलब ई के बाद डी भी होना चाहिए, और डी के बाद क्या आएगा, एंड वॉज सर्चिंग फॉर देम, ए होना चाहिए,
उसके बाद ऑल अराउंड द हाउस, फिर सी होना चाहिए। तो BEDAC आप चेक करो, BEDAC एक ही ऑप्शन है। कुछ ऐसे होते हैं पढ़कर भी हो जाते हैं, बी आंसर है, तो जरूरी नहीं लॉजिक ही लगाते, कुछ रीडिंग भी कर लिया करो, कभी कभी रीडिंग करोगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 2024 की सीरीज चल रही है, तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी करते रहें। और अगर आप ऐसे ही कमेंट करते रहे अच्छे तो मैं डे 3 मैं आपका पैरा जंबल इस तरीके से करा दूंगा, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आपसे गलत नहीं होगा। अभी तो CGL लेके आया हूं, अभी बैंक PO मेंस का क्वेश्चन लेके आएंगे हम पैरा जंबल का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स करते रहें और बेल आइकन को प्रेस भी रखें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट लाइन बी होगी इंडिपेंडेंट सेंटेंस। बी कैसे होगी जरा एक बार पढ़ लेते हैं। ऑल से तो शुरू नहीं होगा, प्लेस से शुरू नहीं होगा, हर स्पेक्टिकल से शुरू नहीं होगा, एंड से, तो बी से ही स्टार्ट होगा, ये भी बात क्लियर है। तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस बी था इसमें, मैं ध्यान नहीं रहा बताने का, मैं बता देता हूं। तो बी इंडिपेंडेंट है और बी का पेयर बन रहा है क्योंकि ग्रैंड मदर नाउन है, हर स्पेक्टिकल्स प्रोनाउन है, तो इन दोनों का पेयर बन रहा है बी का पेयर। आ जाइए पैरा जंबल नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSC CGL 2024 का पेपर है। आ जाइए, इतना बड़ा लिख दिया बच्चा पढ़ने असमर्थ हो गया, पढ़ नहीं पा रहा है। अगर मैं इसमें इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढता हूं तो दिस फिगर, अब दिस फिगर तब बोलोगे आप, इसके पहले एक सेंटेंस होगा, तो ये शुरुआती पॉइंट नहीं है। वाइल किसके दौरान, ये भी शुरुआती पॉइंट नहीं है। इट इज स्टिल, यह अभी भी, मतलब इसके पहले डिस्कशन कुछ हो गया तब बोल रहे हो यह अभी भी, तो ये शुरुआती सेंटेंस नहीं है। तो मुझे पता चल गया बी से शुरू होगा, ये कंफर्म है कि बी से स्टार्ट होगा, ये कंफर्म हो गया। अब बी के दो ऑप्शन है, ये दोनों आंसर नहीं है। अब इसमें एक चीज और देख सकते हो आप, अगर मैं इस लाइन को पढ़ूं डी को, इट इज स्टिल कंसिडरेबली स्मॉलर परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन देन इट इज इन द US दैट रिजाइड्स इन अर्बन एरियाज। और कहीं बात मुझे दिख रही है अर्बन सेटिंग की, तो रिलेशन तो मिल रहा है। तो बी के बाद अगर मैं ऐसा पेयर बनाऊं तो बी से तो शुरू होगा, लेकिन डी के बाद सी होना चाहिए, एक पेयर ये भी है। और अगर यहां दिस फिगर है, मैंने बताया दिस फिगर तब आएगा, इसके पहले कहीं फिगर की बात हुई होगी, और फिगर की बात कहां हुई है, सी के अंदर। वाइल 82% और अमेरिकंस लिव इन अर्बन सेटिंग्स, ओनली 30% ऑफ इंडियंस डू सो, दिस फिगर इज प्रिडिक्टेड टू, ये यहां पर बात हुई है। तो एक पेयर और बन गया सी प्लस ए का। तो तीन बातें हैं, बी से शुरू होगा, डी प्लस सी चाहिए, सी प्लस ए चाहिए। तो बी से स्टार्ट होगा, डी प्लस सी चाहिए, सी प्लस ए चाहिए, एक ही ऑप्शन है, सी आंसर होगा। आ जाइए, मैंने यहां पर इलेबोरेट किया है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस तो बी रहेगा, डी प्लस सी का पेयर और सी प्लस ए का पेयर, क्योंकि दिस फिगर लिखा है तो यहां फिगर की बात हुई होगी। शायद समझ गए होंगे बहुत आसानी से। अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर यहां पर दिस पेन होगा तो यहां पेन की बात हुई होगी, अभी बताया मैंने। तो दिस पेन तब बोलोगे जब पेन का डिस्कशन हो गया है। समझ आ गया होगा, बहुत आसान है। पैरा जंबल SSC CGL 2024 का ही है, ऐसे आया था। अब इंडिपेंडेंट सेंटेंस पढ़िए, इसमें कौन सा हो सकता है, दीज। अब जैसे ही दीज आया, एक बात समझ आ गया कि दीज होता है प्लूरल, और इसके पहले कोई प्लूरल वर्ड होगा, उसके लिए दीज आया है। तो वो कौन सी लाइन दिख रही है, लास्ट वाला वर्ड चेक करो, ये प्लूरल नहीं है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल नहीं है, ये प्लूरल नहीं है, तो प्लूरल कौन सा है, फील्ड्स, एस लगाए। तो एक पेयर बन गया कंफर्म, बी प्लस ए तो रहेगा। तो समझ आ गया होगा शायद। तो बी प्लस ए किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, दो ऑप्शन बचे। अब देख लीजिए इसमें इंडिपेंडेंट सेंटेंस, तो दीज से तो शुरू नहीं होगा, ए से शुरू नहीं होगा। अगर मैं यहां से पढ़ूं द कंट्री हैज 100 मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड्स, तो इसके पहले डिस्कशन हुआ होगा, तभी बोलेंगे कंट्री के पास ये सब है। अगर मैं यहां से पढ़ूं द चीफ ऑयल फील्ड्स इन गवर फील्ड हैविंग एस्टिमेट 70
बिलियंस रिजर्व सोर्सेज, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट सी होगा। पढ़ के देखो, द इकोनॉमिक ऑफ सऊदी अरब इज बेस्ड ऑन पेट्रोलियम, तो सी से शुरू होगा, सी से स्टार्ट किया जाएगा और बी प्लस ए चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है सी से स्टार्ट और बी प्लस ए, इसमें भी नहीं है, थर्ड आंसर होगा बेटा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 का ये भी। और फर्स्ट लाइन देखिए, सी यहां पर इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और दीज अ प्लूरल नाउन है, फील्ड्स तो पेयर बन गया, तो बी प्लस ए का पेयर बन रहा है और सी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो शायद समझ आ गया होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढेंगे, फिर देखेंगे नाउन प्लस प्रोनाउन दोनों। ये मेरी फर्स्ट अप्रोच है, दोनों देखनी है। इसके बाद दूसरी अप्रोच भी लेकर आऊंगा, पैरा जंबल, एसएससी सीजीएल 2024 का ही है ये। ऐसा सेंटेंस ढूंढिए पहले इंडिपेंडेंट। अगर हाउ एवर की बात करूं तो ये शुरू में नहीं आते हैं वर्ड, हाउ एवर, विच एवर, ये सब स्टार्टिंग वाले सेंटेंस नहीं होते। इट इज वन ऑफ द मोस्ट, कौन वन ऑफ द मोस्ट, ये भी शुरुआती वाला पॉइंट नहीं है। देयर कंसेंट, ये भी शुरुआती वाला पॉइंट नहीं है। बचा कौन, हाउस स्पैरो, एक वर्ड होता है स्पैरो, कैन बी फाउंड इन मोस्ट प्लेसेस विद एंड विदाउट हाउसेज और अदर स्ट्रक्चर्स, तो कंफर्म डी से स्टार्ट होगा। इंडिपेंडेंट एक ही सेंटेंस है जो डी से शुरू करेगा। अगर मुझे यहां पर लाइन पढ़ना है तो पढ़िए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड की बात हुई है और वर्ड की यहां पर बात हुई है, हाउस स्पैरो कैन बी फाउंड इन मोस्ट प्लेसेस, तो कंफर्म डी प्लस बी का पेयर बन रहा है, तो एक पेयर भी बन रहा है डी प्लस बी का पेयर। तो डी प्लस बी का पेयर हो और डी से स्टार्ट हो, तो मुझे यहां पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ नंबर, और कोई भी नहीं है, तो हमारा फोर्थ आंसर होगा। आंसर फोर्थ होगा, डी प्लस बी का पेयर बन रहा है क्योंकि ये एक पक्षी है, वर्ड का नेम है और यहां लिखा हुआ है इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ड, तो एक पेयर बन गया, तो डी प्लस बी का पेयर आंसर होगा फोर्थ। पैरा जंबल 2024 एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है और इसमें ना 3 ही सेंटेंस है, इस बार ये दिया था। तो बेटा समझिए, एक सीरीज बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप सीजीएल सीपीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है। पहले इंडिपेंडेंट सेंटेंस देखेंगे, फिर नाउन प्रोनाउन, ये पहली अप्रोच है। अभी मैं अप्रोच 2, 3, 4 ऐसी डे 1 से शुरू कर रहे हैं। तो फिर बोल रहा हूं, कमेंट्स और सब्सक्राइब करके रखें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। करियर क्रैक हब आपको आपकी सफलता दिलाकर रहेगा 100%। आप खुद देखिए कितनी आसानी से हम सॉल्व कर रहे हैं 2024 के पैरा जंबल। पहले इंडिपेंडेंट सेंटेंस देखिए, तो देखिए दैट्स वाई पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट सेंटेंस ही पहला सेंटेंस होगा। ब्यूटीफुली फॉर्म, ये भी पहला सेंटेंस नहीं होगा। अब कंफर्म हो गया, सिल्की थिक डबल आइसक्रीम हैज अ यूनिक फ्रेश टेस्ट एंड टेक्सचर, तो इंडिपेंडेंट सी, एक सी का तो एक ही ऑप्शन है, थर्ड को टिक कीजिए, काम खत्म, आंसर वेरी सिंपल। और पढ़ के देख लीजिए, मीनिंगफुल है, मैंने यहां पे लिखा भी है, आंसर होगा थर्ड, सी है इंडिपेंडेंट सेंटेंस। और अगर हम यहां पर देखें तो एक पेयर बनता है बी प्लस ए का, क्योंकि ब्यूटीफुली फॉर्म नाइस सिल्की रादर, और फिर बोल रहा है दैट्स वाई सिल्की, इसीलिए सिल्की। तो देखो फिर आ जाता हूं सेंटेंस पे, ब्यूटीफुली फॉर्म नाइस सिल्की, और फिर कह रहा है दैट्स वाई सिल्की। एक तो पेयर बन रहा है बी के बाद ए, तो बी के बाद ए चाहिए और सी से स्टार्ट चाहिए, तो सी से स्टार्टिंग है और बी के बाद ए है, तो थर्ड आंसर हो गया हमारा। कितना सिंपल है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 का है, ठीक है। एक क्वेश्चन और, एड्स इज अ डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड HIV, बताइए क्या आंसर दे सकते हैं। मुझे एक चीज दिख रही है दिस रिजल्ट, और एक चीज और भी दिख रही है मुझे दिस डिजीज, ऐसी चीजों को पकड़ा करो। दिस का मतलब होता है पहले सेंटेंस में बात हो चुकी है इसके बारे में, जैसे दिस डिजीज यहां पर है, तो डिजीज कहां पर बात हुई है, एड्स इज अ डिजीज,
तो 1 प्लस क्यू का पेयर बन सकता है बहुत आसानी से। 1 प्लस क्यू का पेयर बन रहा है। 1 पहली लाइन है, क्यू से शुरू होने वाला ऑप्शन देख लीजिए जल्दी। एक ही ऑप्शन है, पढ़ के देख लेते हैं तभी टिक करेंगे। पढ़ के देखते हैं, टिक करेंगे। एड्स इज अ डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड HIV. दिस डिजीज डिस्ट्रॉयज पार्ट ऑफ द बॉडीज ह्यूमन सिस्टम। बन तो रहा है पेयर। दिस रिजल्ट्स इन द विक्टिम्स inability to defend themselves from any infections leading to death. बन रहा है पेयर। People who are infected develop AIDS within 5 to 10 years. ये भी ठीक है। AIDS patients are carries of the virus. बिल्कुल सी आंसर है। सी के अलावा कोई आंसर नहीं होगा, तो पढ़ के भी देख लिया करो। मैंने जोड़ दिया है दिस डिजीज, यहां डिजीज में जुड़ा है। ये तो पहली लाइन है, इसका मतलब क्यू से स्टार्ट होगा, तो एक ही ऑप्शन है सी, ये आपका आंसर है। आ जाइए। वन एग्जाम्पल इज EI Nino, द पीरियोडिक कैटेस्ट्रॉफी दैट प्लेग द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। ये ए है, ये बी सी डी, और ये 5 लिखा है लास्ट में, मतलब 5 ये लास्ट लाइन है। तो ABCD आपको अरेंज करना है, बहुत आसान है। मुझे यहां दिस कॉस्ट मिल गया, और कॉस्ट की बात कहां हुई है? यहां पर मैंने क्या बताया, दिस कॉस्ट, दिस पेन, दिस कार तभी होगा जब उस वस्तु की पहले बात हो चुकी होगी। तो बहुत आसान है, दिस कॉस्ट यहां पर मिल गया, कॉस्ट की बात यहां पर हुई है। तो इसका मतलब हुआ कि A प्लस C कंफर्म है। पहले A चाहिए फिर C चाहिए। अब A प्लस C इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन है, C आंसर हो गया। बेटा इसको स्किल कहते हैं। ऐसा नहीं है सर रीडिंग करो। अब 1 घंटे में आपको कितने सारे क्वेश्चन करने होते हैं CGL में? ऑप्शन एलिमिनेशन ही स्किल होता है बेटा। तो स्किल, जितने भी ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको स्किल्ड बेस कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो इसमें C आंसर हो गया। और मैंने यहां जोड़ा भी है, कॉस्ट ऑफ अमेरिका, दिस कॉस्ट जोड़ दिया, A प्लस C, दैट्स वाई C आंसर। ये नोट्स बना लेना, एक पेज क्वेश्चन का है और नेक्स्ट पेज आंसर का है, ताकि आपको पेयर बनाने में प्रॉब्लम ना हो। मैं रेड कर देता हूं, जब पेयर बनाना होगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, 2 आर्किटेक्ट्स, इतना बड़ा पढ़ेंगे है? तब आप सोचेंगे क्या आएगा, तो एक एलिमिनेशन कर लेते हैं। तो एलिमिनेट कैसे करें, जल्दी जल्दी पढ़े। 2 आर्किटेक्ट्स मतलब पहली लाइन नहीं है, क्योंकि 2 आर्किटेक्ट्स बोला है तो इसके पहले कहीं बात हुई होगी। नॉट वन ऑफ मिस्टर, ये भी पहली लाइन नहीं है, ये भी पहली लाइन नहीं है। ही हैज रियली, ये भी पहली लाइन नहीं है। पहली लाइन है इंडिपेंडेंट सेंटेंस, किसी नाम से शुरू होगी, क्योंकि ही लिखा है, ही से शुरू नहीं कर सकते, ही के पहले कोई नाम आया होगा। तो मिस्टर हार्डीज वर्क, तो सी से स्टार्ट होगा, और सी का ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। सी के हैं 2 ऑप्शन, लेकिन मुझे ही दिख रहा है, और ये ही किस इंसान के लिए है, इसके लिए। तो C प्लस डी का ऑप्शन भी बन रहा है। तो C प्लस डी और C से स्टार्टिंग एक ही ऑप्शन है, C प्लस डी, C से स्टार्टिंग सेकंड आंसर है, ये भी गया। पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप लॉजिक यूज करते हैं तो इट इज वेरी इजी, बहुत ही ज्यादा आसान है। बस पैरा जंबल डरते हो देखकर इतना कैसे पढ़ेंगे। याद रखें कि इसे पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा, स्किल यूज कीजिए, बहुत आसान है सॉल्व करना। आइए नेक्स्ट, इसको मैंने यहां आंसर दे दिया है, आंसर 2 होगा, और C के साथ D को जोड़ा है, मैंने रेड कर दिया है, ताकि आप जब नोट्स बनाए तो आसानी रहे आपके लिए। चलिए, तो कैसा लगा पैरा जंबल प्रैक्टिस डे 2? आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। बहुत आसानी से बताया। 2 बातें हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस फिर नाउन प्रोनाउन, ये पहली अप्रोच है। ऐसी ही अप्रोच प्रैक्टिस डे 3, 4, 5, 6, 7 ये चलती रहेंगी। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगली वीडियो बहुत ही अच्छी आने वाली है, प्रैक्टिस डे 3। और चैनल को लाइक शेयर कमेंट भी करते रहें। आप कमेंट करेंगे ना, टीचर को मोटिवेशनल मिलता है ना। आप खुद देखिए मैं कितने प्यार से सॉल्व करा दिया 2024 के क्वेश्चन PQRS, और ऐसी ही सीरीज चलती रहेगी। बहुत आसान है, ये पहली अप्रोच है। नोट्स बना ले। इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब होता है जहां से सेंटेंस की शुरुआत होगी, जहां से पैसेज की शुरुआत होगी, सेंटेंस की नहीं, पैसेज की शुरुआत होगी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें।
एक बात और, यहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं करियर क्रैक हब पर, यूट्यूब, फेसबुक, और ये सब आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।